अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड में इमरान आपके साथ। आज हमारे प्रोग्राम में जो साहब तशरीफ़ लाए हैं वो एक साइंसदान है जिनका एक ख्वाब इलेक्ट्रिक कार बनाना था। इनका इरादा है वो अपने मुल्क को एक माहौल दोस्त गाड़ी फ्राहम करें, यानी इलेक्ट्रिक कार। लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग, महंगाई और बीवी की फरमाइशों ने इनकी रिसर्च को धक्का स्टार्ट बना दिया है। आइए सुनते हैं इनके दिलचस्प तजर्बात और मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको इलेक्ट्रिक कार बनाने का ख्याल कब आया? है जब मुझे होश आया। होश में आया? कहाँ से? भाई अस्पताल के बिस्तर से। मगर ये कैसे हुआ? जब मेरी मोटरसाइकिल बारिश में बंद हो गई और धक्का लगाते हुए मेरी चप्पल टूट गई। कोई एक्सीडेंट हुआ था? मियाँ ऐसे ही समझो, जब बिजली की जरूरत थी तो आती नहीं, और जब जरूरत नहीं होती तो जान ही नहीं छोड़ती। अब ये बिजली कहाँ से आ गई? यही तो मैं सोच रहा था, आखिर ये बिजली आई कहां से, जिसने मुझे जोरदार झटका मारा और मैं बेहोश हो गया। या मुझे नहीं पता मेरी मोटरसाइकिल कहां पर है और मैं कहां पर हूं। तो जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। तब मैंने सोचा एक ऐसी गाड़ी बनाऊं कि जिसको धक्का न लगाना पड़े। आपकी इलेक्ट्रिक कार बनाने की पहली कोशिश कैसी रही? इंसान बस कोशिश ही कर सकता है, और अगर मेरी कोशिश किसी दूसरे को हजम हो जाए। आपके तजर्बे से किसी ने इख्तलाफ किया? जी हजूर, बिल्कुल। इसलिए कि मैंने पहली कोशिश घर से ही की थी। मैंने यूपीएस की बैटरी जब गाड़ी में लगाई, गाड़ी तो चल गई, लेकिन मेरी बीवी की चीखों ने मुझे और मेरी गाड़ी को बंद कर दिया, और मियाँ मेरी शामत आ गई। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार बनाने का सबसे बड़ा मसला क्या है? मोहतरम, मसला कोई भी हो, छोटा हो या उससे छोटा हो, वो पाकिस्तान में बड़ा ही लगता है। तो बाकी रही बात इलेक्ट्रिक कार की, तो मियाँ ये मसला बहुत बड़ा है। इसको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वैसे भी यहाँ पर बिजली का आना मौजे से कम नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपकी बीवी को आपकी इलेक्ट्रिक कार के मंसूबे पर एतराज़ क्या था? वैसे तो मोहतरमा को हर बात पर एतराज होता है। उनके जहन के मुताबिक ये एक फजूल काम है। मोहतरमा कहती हैं, पहले किचन का मिक्सचर मशीन तो बनाओ, फिर ये करना दुनिया के लिए फजूल काम। बताओ, हमारा काम फजूल है। आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, यानी तालीम याफ्ता है? जी मियाँ, रोज पढ़ती हैं, बल्कि सुनती भी हैं। यूट्यूब पर पढ़ती भी हैं और सुनती भी हैं कि खामंद को कैसे काबू किया जा सके। इसका मतलब है कि साइंस कोई और इस्तेमाल कर रहा है। बस आपके लिए तो? मेरे लिए बस यही काम रह गया है, मिक्सचर मशीन को सही करना। बताओ। आपका कहना था चार्जिंग का सबसे बड़ा मसला है, तो इस मसले का हल निकला? जी बिल्कुल, मैंने इस मसले का हल निकाला था कि एक जनरेटर लगा लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भैया, जनरेटर तो पेट्रोल से चलता है, तो पेट्रोल कहां से आएगा? ये तो वाकई सोचने की बात है। खैर, इसके अलावा भी कोई चीज़ ईजाद की आपने? एक बार बीवी की शॉपिंग लिस्ट को 2 आइटम्स में बदलने का तजर्बा किया, लेकिन मियाँ वो तजर्बा हो गया नाकाम, और मुझे 2 दिन से सास का लेक्चर सुनना पड़ा। सास आपके साथ रहती हैं? नहीं जी, फिर?
वो साथ नहीं रहती, बल्कि मैं साथ रहता हूं। फिर ऐसे ही तजर्बात करने को मिलेंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। नहीं मियाँ, कुछ तो कहा है आपने। मैं सब जानता हूं। लगता है तुमने भी वो ग्रुप ज्वाइन किया है, मेरी बेगम वाला। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? वही घरेलू नुस्खे वाला ग्रुप, जिसमें नुस्खे तो पोस्ट होते हैं, लेकिन वो नुस्खे कहीं और इस्तेमाल होते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिए, बल्कि मोहतरम, सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है मोहतरम। देखिए आप मैं नहीं, आप मेरे प्रोग्राम को ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ मेरी सारी जिंदगी, मेरे तजर्बात, मेरी साइंस सब ड्रैग हो रही है। और मियाँ, तुम्हें अपने प्रोग्राम की पड़ी है? आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें, वरना 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 क्या मियाँ, वरना क्या? ऐसी धमकियों से अब नहीं डरने वाला मैं। ना, बहुत डर डर कर जिंदगी गुजार ली, अब नहीं मियाँ, ना, बहुत हो चुका मियाँ, अब नहीं। आपको अचानक हो क्या गया है? देखा, वही सवाल, वही टोन। मेरी बेबी की टोन में बात मत करना। अब मुझे यकीन हो गया, तुम भी मेरी बीवी के साथ मिले हुए हो। ये कैसी अहमकाना बात कर रहे हैं आप? हाँ, देखा, मुझे अहमक कह रहे हो। अब मैं अहमक हूं। वही बातें, वही अल्फाज, वही नुक्ता ख्याल, वही लहजा, और वही लहजे में सख्ती। आप पागल हो गए हैं। पागल मैं हो गया हूं? पागल तुम हो गए हो, वो भी मेरी बीवी की तरह। लगता है उसने ग्रुप में तुम्हें मैसेज किया होगा, इसको इस तरह निचोड़ो, इस तरह निचोड़ो, इसकी साइंस निकाल दो। पर मैं बता रहा हूं मियाँ, बता रहा हूं, मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, बता रहा हूं। तो नाजरीन, ये है हमारे पाकिस्तान के साइंसदान। मैं तुझे बता रहा हूं, मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। जो इलेक्ट्रिक कार बनाने के ख्वाब के साथ साथ हकीकत के झटके भी झेल रहे हैं। बताओ, मेरी साइंस का बेड़ा गर्क कर दिया इस व्हाट्सएप ग्रुप ने। अगली बार किसी और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक याद रखें, ख्वाब देखें, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत को भी मद्देनजर रखें। मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी इलेक्ट्रिक कार बने ना बने। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बता रहा हूं मैं तुम्हें नहीं। अल्लाह हाफिज़।